नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत में। आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वंडर की जो भारत की इंजीनियरिंग शक्ति, तकनीकी कौशल और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, और वो है नया पंबन रेलवे ब्रिज। 6 अप्रैल 2025 को इस ऐतिहासिक ब्रिज का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया गया। तो चलिए अब जानते हैं इस ब्रिज की टेक्निकल डिटेल्स, इतिहास, लागत और निर्माण से जुड़ी हर एक अहम जानकारी डिटेल में। नया पंबन रेलवे ब्रिज तमिलनाडु के मंडपम यानी कि मेनलैंड और रामेश्वरम आइलैंड को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। यह ब्रिज भारतीय रेलवे का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2.05 किलोमीटर है। इस परियोजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा किया गया। पूरे ब्रिज को तैयार करने में लगभग 535 करोड़ रुपए की लागत आई है। हालांकि परियोजना का कार्यकाल 5 वर्षों में पूरा करने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। इसके बावजूद निर्माण कार्य को तकनीकी रूप से अत्यंत उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया गया। अंततः इस ऐतिहासिक ब्रिज का उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, जो कि न केवल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बल्कि राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से भी एक गौरवशाली उपलब्धि है। नया पंबन रेलवे ब्रिज तकनीकी रूप से भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, जो इसे एक अनूठी और आधुनिक संरचना बनाता है। इस ब्रिज की सबसे खास विशेषता इसका 72 मीटर लंबा केंद्रीय स्पैन है, जो वर्टिकली ऊपर उठ सकता है। यह स्पैन शिपिंग ट्रैफिक को पास करने की अनुमति देने के लिए 14 मीटर तक उठाया जा सकता है, और इसका संचालन एक उन्नत इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम द्वारा किया जाता है। इस ब्रिज की संरचना एक मजबूत स्टील ट्रस गर्डर डिजाइन पर आधारित है, जिसे मरीन ग्रेड सामग्री से तैयार किया गया है, ताकि यह समुद्री वातावरण में मौजूद नमक और तेज हवाओं के प्रभाव को सहन कर सके। इसके फाउंडेशन में करीब 30 मीटर गहरे पाइल्स डाले गए हैं, जो समुद्र के भीतर जाकर ब्रिज की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। मरीन ट्रैफिक के लिए ब्रिज को 22 मीटर हेडरूम और 7 मीटर ड्राफ्ट क्लियरेंस के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे बड़ी समुद्री जहाजें भी आसानी से गुजर सकती हैं। रेलवे ट्रैफिक के लिहाज से यह ब्रिज ब्रॉड गेज ट्रैक 1676 मिलीमीटर का उपयोग करता है और दोनों ओर से हाई स्पीड अप्रोच ट्रैक्स दिए गए हैं, जिससे ट्रेनों की मूवमेंट बिना किसी बाधा के तेज और सुरक्षित रहती है। इस ब्रिज को जोन 3 के सेस्मिक कोड के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिससे यह भूकंप जैसी आपदाओं में भी मजबूती से खड़ा रह सके। साथ ही यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं का भी सामना करने में सक्षम है। इस पूरी तकनीकी व्यवस्था को देखा जाए तो यह ब्रिज भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमताओं का एक अत्यंत शानदार उदाहरण है, जिसे समुद्री परिस्थितियों में भी टिकाऊ और कार्यक्षम बनाया गया है। पुराना पंबन ब्रिज, जिसे अब एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है, सन 1914 में ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। यह न केवल भारत का पहला समुद्री रेलवे पुल था, बल्कि उस समय की इंजीनियरिंग क्षमताओं का भी एक अद्भुत उदाहरण था। लगभग 108 वर्षों तक इस ब्रिज ने भारत को सेवा प्रदान की। विशेषकर रामेश्वरम जैसे आइसोलेटेड द्वीप को शेष भारत से जोड़ने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस ब्रिज की सबसे अनूठी विशेषता इसका शेयरर टाइप रोलिंग लिफ्ट स्पैन था, जो एक प्रकार का मोड़कर उठने वाला सेक्शन होता है, जिससे समुद्री जहाजों को मार्ग मिल सके। उस समय के लिहाज से यह डिजाइन बेहद एडवांस्ड था, लेकिन बीते वर्षों में यह तकनीक काफी पुरानी और सीमित क्षमता वाली हो गई थी। समय के साथ ब्रिज की संरचनात्मक मजबूती कम होने लगी और सुरक्षा के लिहाज से यह ट्रेनों के लिए जोखिमपूर्ण बन गया। साथ ही बढ़ती ट्रैफिक, तेज रफ्तार ट्रेनों की जरूरत और आधुनिक मरीन ट्रैफिक के लिए पर्याप्त स्पेस की कमी जैसे कारणों से एक नए, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत ब्रिज का निर्माण जरूरी हो गया था। इसी सोच और जरूरत के तहत नए पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की परिकल्पना की गई, जो अब न केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से बल्कि राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में भी एक नया अध्याय जोड़ रहा है। यह निरंतरता, प्रगति और मानव इंजेन्युइटी की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रतीक है। नया पंबन ब्रिज का निर्माण जितना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था,
उतना ही प्राकृतिक परिस्थितियों की दृष्टि से भी कठिन था। चूंकि यह ब्रिज समुद्र के बीचों बीच स्थित है, इसलिए समुद्री स्थितियों में काम करना परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती रही। हर टाइड के साथ समुद्र का जलस्तर बदलता रहता है, जिससे फाउंडेशन डालने का काम अत्यंत जटिल और जोखिमपूर्ण हो जाता है। सही टाइमिंग, मौसम की सटीक भविष्यवाणी और अनुभवी मरीन इंजीनियर्स की सहायता से ही यह कार्य संभव हो सका। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दौरान मैनपावर की कमी और सप्लाई चेन में व्यवधान के कारण निर्माण कार्य को कई बार रोकना पड़ा, जिससे प्रोजेक्ट में देरी हुई। आवश्यक मशीनरी, स्टील और अन्य सामग्री समय पर साइट तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती थी। एक और महत्वपूर्ण पहलू था समुद्री जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना। चूंकि यह क्षेत्र समुद्री जीवों और प्रवाल भित्तियों के लिए संवेदनशील है, इसलिए निर्माण कार्य के दौरान विशेष सावधानी बरती गई। निर्माण से पहले और दौरान पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया गया और उसे ध्यान में रखते हुए कार्यों को निष्पादित किया गया ताकि समुद्री जीवन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। इन सभी चुनौतियों के बावजूद इंजीनियरों और परियोजना से जुड़ी पूरी टीम ने अद्भुत धैर्य और कुशलता के साथ इस ब्रिज को साकार किया। 6 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भारत की समुद्री इंजीनियरिंग की विजय बताया, और यह बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि यह ब्रिज आधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग का प्रतीक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने यह भी जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बल्कि देश के विकास, प्रगति और रणनीतिक दृष्टिकोण का विस्तार है। इस ब्रिज के चालू होने से न केवल आम यात्रियों को रामेश्वरम और मंडपम के बीच तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवा मिलेगी, बल्कि यह पर्यटन, टूरिज्म, स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड और रक्षा कनेक्टिविटी, डिफेंस कनेक्टिविटी के लिए भी एक नई जान फूंकेगा। यह ब्रिज न केवल दक्षिण भारत की, बल्कि पूरे देश की समुद्री क्षमता और तकनीकी सामर्थ्य का प्रतीक है, और यह आने वाले वर्षों में विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा। उद्घाटन समारोह में भावनाओं, गर्व और तकनीकी उपलब्धि तीनों का मेल साफ दिखाई दिया, और यह भारतीय रेलवे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। रामेश्वरम भारत के 4 पवित्र धामों, 4 धाम में से एक है, और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना और समुद्र स्नान के लिए आते हैं। नया पंबन ब्रिज बन जाने के बाद यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। ब्रिज की बेहतर कनेक्टिविटी से रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित हो जाएगी, जिससे पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, यह ब्रिज रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि यह क्षेत्र भारत के दक्षिणी तटीय सीमांत पर स्थित है, इसलिए यह भारतीय नौसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी एक अहम मूवमेंट कॉरिडोर बनकर उभरेगा। इमरजेंसी या गश्त के समय सुरक्षा बलों को निर्बाध और तीव्र आवाजाही की आवश्यकता होती है, जिसे यह नया ब्रिज पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त इस ब्रिज के बन जाने से तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच प्रस्तावित फेरी सेवाओं के लिए भी रास्ता खुलता है। भविष्य में यदि भारत श्रीलंका के बीच फेरी सेवा शुरू होती है, तो रामेश्वरम एक बड़ा लॉजिस्टिक और ट्रांजिट हब बन सकता है, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और समुद्री व्यापार में नई ऊर्जा भरने का कार्य करेगा। अगर आपको नया पंबन ब्रिज पर यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले साथियों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर देखना चाहेंगे। हम आपकी पसंद को प्राथमिकता देंगे। और हां, अगर आपने अब तक इंजीनियरिंग विद साकेत को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें, ताकि आपको ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए गए, टेक्निकली डिटेल्ड और ग्राउंड रियलिटी पर आधारित वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार भारतीय मेगा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।